निवेश आरोग्य में भाग 131 हिंदी इंद्रियार्थ लवण रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो कहने का तात्पर्य आता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होकर भी लवण जो है या नमक जो है वो कम मात्रा में ही प्रयोग में लाना है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो अकाल वलिपलित ये बात कही जाती है कि ये रिंकल्स इस प्रकार के होते हैं, वार्धक्य के जो लक्षण है, या फिर बालों का पक जाना, श्वेतवर्ण हो जाना, ये भी बात दिखाई देती है। और आँखों पर बुरा असर इस प्रकार का होता है। कोलटकर सर की एक केस प्रख्यात है कि गर्भिणी अवस्था में नमक ज़्यादा खाने की इच्छा हुई और नमक का सेवन चालू रहा, तो बच्चा जो निर्माण हुआ उसको दूसरे ही बरस में 5 नंबर का चश्मा लग गया और वो बढ़ता जा रहा था। दूसरे बच्चे के बारे में ये नमक का सेवन कम कर दिया। उन्होंने सर ने उस समय में नागभस्म का प्रयोग किया था और फिर नमक ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया तो काफ़ी देर से 5वें बरस में छोटे नंबर का चश्मा उस बच्चे को हो गया और माँ और पिता दोनों को चश्मा था ही इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आँखों पर इसका बुरा असर इस प्रकार का होता है। केवल जो सेंधा नमक है वो ही आँखों के लिए अच्छा है। अब सेंधा नमक कैसे बनता है ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। जो भौगोलिक इस प्रकार के बदलाव होते रहते हैं उसके अनुसार समुद्र जहाँ है वहाँ पे अगर पर्वत बन जाता है, जैसे कि हिमालय बन गया है इस प्रकार से। हिमालय के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पहले समुद्र था और फिर उसमें से हिमालय उभर आया। उसी प्रकार शायद इस प्रकार का कोई पर्वत उभर आता है और उसमें नमक का प्राधान्य होता है, वो सेंधा नमक इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन ये थियरी है, अभी उसके बारे में पूरा पता इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नमक की कम ही मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन नहीं करना है। और अगर फिर भी लवण रस में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा लेने की इच्छा इस प्रकार की हो रही है, तो कोलटकर सर के अनुभव के अनुसार नागभस्म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में और वैद्य के सलाह के अनुसार ही लेना है। तो इससे लवण के प्रति जो रुचि है वो कम हो जाती है, लवण का सेवन कम हो जाता है इस प्रकार से। तो बेहतर है कि हम इसके बारे में गहराई में जाकर सोचें और उसकी मात्रा कम करने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर ये एक आज की जानी मानी बीमारी इस प्रकार की है। उसके कई कारण इस प्रकार के हैं, उसमें भी नमक का ज़्यादा सेवन ये एक कारण है। वास्तव में ब्लड प्रेशर के बारे में 3 चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी होता है। एक तो रक्त वहन करने वाली जो सिराएँ हैं उनके या धमनी है उनके बारे में सोचना है। दूसरा जो रक्त वहाँ उसमें से चला जा रहा है उसके बारे में सोचना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इस प्रकार से। और फिर हृदय के पंप के अनुसार उसको गति मिलती रहती है उस रक्त को, वो गति किस प्रकार की है, वो हृदय किस प्रकार से काम कर रहा है। इन तीनों बातों पर ब्लड प्रेशर के बारे में सोचना जरूरी होता है। अब नमक जो है वो स्रोतों में स्राव निर्माण करता है और फिर उसके जरिए प्रतिबंध निर्माण होता है और ये प्रतिबंध होने के कारण हृदय को ज़्यादा जोर से उसको रक्त को फेंकना पड़ता है और यही ब्लड प्रेशर इस प्रकार का है। तो लवण या दही ये इस प्रकार में काम करते हैं। खास करके आज के जो अचार है उसमें अचार टिके इसके लिए काफ़ी मात्रा में नमक और तेल का प्रयोग होता है, तो उससे बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अचार भंडार है और लोग काफ़ी मात्रा में अचार का सेवन सब्जी जैसा करते हैं, ये तो बात टालनी ही है।